ये कठिन तब तक लगता है जब तक शरीर भाव और शरीर भोगों की कामना है। कोई भी साधन कर लो, जब तक भगवत प्रेमी महात्मा का संग नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने जब साधन पद्धति बताई है तो उसका अंतिम विश्राम महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण रज से अपने को अभिषिक्त करना, ये महान साधन बताया है साध्य वस्तु की प्राप्ति का। हमारे हृदय में कोई ना कोई कामना अपना राज्य किए हुए है। जब तक इस माया के द्वारा रचित किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति के भोगने की लालसा है, अनुकूल परिस्थिति के भोगने की लालसा, वस्तुओं के भोगने की लालसा, शरीर के भोगने की लालसा, पद के भोग की लालसा, तो हरिरस नहीं जागृत हो सकता। जो लो मन कामना न छूटे, तो कहा जोग यज्ञ व्रत कीन्हे, बिनु कन तुसको कूटे। जो लो मन कामना न छूटे। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, यदि मन में भोग की कामना है, प्रशंसा की कामना है, मान की कामना है, और भी कामनाएं हैं, तब तक आपकी भक्ति जो हो भी रही है उसमें रंग नहीं आएगा। आप चाहे अष्टांग योग कर लें, आप चाहे यज्ञ कर लें, चाहे बड़े बड़े व्रत का अनुष्ठान कर लें, परिणामतः जैसे चावल निकल जाने पर जो भूसी होती है उसके कूटने पर कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे ही जब तक भोगों की कामना है तो ये योग, ये यज्ञ, ये व्रत, ये आपको वो लाभ नहीं दे पाएंगे जो लाभ चाहिए। कहा स्नान किए तीर्थ के, अंग भस्म जट जूटे। कहा पुराण जो पढ़े 18, ऊर्ध धूम के घूटे। जो लो मन कामना न छूटे। क्या हुआ? सब तीर्थों में स्नान कर लिया, अंग में भस्म लगा ली, जटाजूट धारण कर लिए, 18 पुराण कंठस्थ कर लिए और ऊर्ध धूम के घूटे। हाँ, मुख उठा करके वायु शोषण करते हुए कई दिन उपवास किए। क्या होगा इससे? आप विचार करके देखना। महापुरुष जन लक्ष्य वेद की बात बता रहे हैं। प्रायः बाहरी इन सब क्रियाकलापों की ही प्रशंसा, मान्यता बहुत अधिक होती है, लेकिन लक्ष्य वेद करने की बात जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनसे पता चलती है। कह रहे हैं योग, यज्ञ, व्रत, तीर्थ स्नान, अंगों में भस्म लगाना, जटाजूट धारण करना, 18 पुराण कंठस्थ कर लेना, ऊर्ध्ववायु को पान करना, इससे कुछ नहीं होने वाला यदि तुम्हारी भोगों की कामना नहीं मिटी तो। खास बात, भोगों की कामना, जैसे पूरे सृष्टि के लुभावनेपन को 3 में रख दिया गया, कंचन, कामिनी, कीर्ति। अगर इनकी कामना नहीं मिटी तो इन सब का क्या फल हुआ? जग शोभा की सकल बड़ाई, इनते कछु न खूटे। करनी और कहे कछु औरे, मन दसहूं दिस टूटे। जो लो मन
कामना न छूटे। हाँ, संसार तुम्हारी बड़ाई करने लगेगा कि 18 पुराण कंठस्थ हैं, सब तीर्थों का अवगाहन किए हैं, बड़े यज्ञ किए हैं, बड़े व्रत धारण करता है। इससे तुम्हारा क्या बन जाएगा? क्या तुम्हारी जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाएगी? क्या भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? बोले नहीं। करनी और कहे कछु औरे, मन दसहूं दिश टूटे। मन तो दसों दिशाओं में फैला हुआ है। काम क्रोध मद लोभ शत्रु है, जो इतना निसो छूटे। सूरदास तब ही तम नासे, ज्ञान अग्नि झर फूटे। जो लो मन कामना न छूटे। तुम्हारे 18 पुराण कंठस्थ करने का फल है, तीर्थयाटन का फल है, व्रत उपवास का फल है कि तुम काम पर विजय प्राप्त कर लो, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लो, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लो, लोभ पर विजय प्राप्त कर लो। ये शत्रु हैं। अगर इनसे तुम नहीं छूट पाए तो तुम्हें क्या मिला? योग, यज्ञ, व्रत, उपवास, तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, इन साधना का तुम्हें फल क्या मिला? सीधे समस्त साधना के बराबर अगर हम करके देखते हैं तो एक निष्काम महापुरुष और एक समस्त साधन करने वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके साधनों की प्रशंसा नहीं हो रही, पर वो निष्काम है, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। सामने साधन की बड़ी प्रशंसा है, बड़े बड़े साधन प्रगट में क्रिया रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन सकामता है, कामना है, कुछ नहीं मिला। कह दे क्यों नहीं मिलेगा? जब असत कर्म का फल मिलता है तो सत्कर्म का भी मिलेगा। तो हां, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सुख हैं, भोगो। आभोनान ब्रह्मलोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सब आने जाने वाले क्रम में हैं। परम पदवी तो है नहीं, भगवत प्राप्ति तो है नहीं। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, सोचे कि कामना करने से हमको क्या लाभ मिल जाएगा। तुम्हारी कामना कितनी हो सकती है? लोक लोकांतर के भोगों की ही ना। और आप सच्ची मानिए, कामना मत कीजिए, प्रभु व्यवस्था कर देंगे। तो आपको सिद्धांत पता नहीं। जो सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाता है, संपूर्ण लोकों का वैभव, संपूर्ण सिद्धियां उसके चरण चूमती हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुटत चरणयूर अद्भुता सिद्धि कोटि। आपको लगता है कि इन्होंने कोई मेहनत तो की नहीं, फिर इनको ये वैभव कैसे प्राप्त होता है? बड़े बड़े संत महापुरुषों के पास रिद्धियां, सिद्धियां, ऐश्वर्य, वैभव। उन्होंने अपने मन को संसार के भोगों से हटाकर सच्चिदानंद में लगाया। तो सच्चिदानंद का ये माया वैभव उनका फल नहीं है। नहीं, ये तो अपने आप मां की तरह माया सेवा करने लगी कि वास्तविक तू ही पुत्र हुआ जो मेरे प्रीतम को भज करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। इसलिए संपूर्ण रिद्धियां, सिद्धियां, वैभव उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती। फल उसका होता है इन समस्त भोगों में अरुचि हो जाना, अनासक्त हो जाना और भगवान में सदैव के लिए स्थित हो जाना। अब भगवान में सदैव के लिए स्थित है, ये तो कोई भगवत प्राप्त ही देख सकता है। लेकिन लौकिक जन देखते हैं बाहरी ईश्वर वैभव, उनको जलन होती, ईर्ष्या होती। भगवत आसक्त चित्त के पास जैसे नदियां स्वतः समुद्र में दौड़ती हुई समाती हैं, ऐसे समस्त सुख दसों दिशाओं से उसको घेर लेता है, जो सुख सिंधु भगवान में अपने चित्त को लगा देता है। तो हरिरस तौब जाय कहूं लइए, तब हरिरस मिलेगा जब आपके हृदय की कामनाएं शांत हो जाएंगी। चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, तुम्हारे अंदर शोक नहीं आना चाहिए।
गए सोच, आए नहीं आनंद। चाहे विश्व का वैभव विश्व आ जाए तो भी हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए। तब ये जो श्रीपाद यत्राश्रूणाम प्रवाहस चलति नयनता संत सर्वांग रोमो, रोमांच हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, विकलता प्रेम की तब आएगी जब तुम्हारे हृदय में बड़ी से बड़ी संपत्ति के आने पर हर्ष नहीं, सर्वस्व नष्ट हो जाने पर शोक नहीं, और वचन में अहंकार नहीं। कोमल वचन दीनता सबसो सदा आनंदित रहिए। संतुष्टायन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारे हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए। ये कसौटी है उपासक की। सब निंदा करने लगे या सब अनुकूलता हो जाए, तुम्हारे हृदय में न हर्ष होना चाहिए न शोक। बहुत ऊंची ये प्रेम की स्थिति होती है। कोमल वचन, सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, परुख वचन कबहू न कहाय। किसी भी परिस्थिति में अश्लील संभाषण, कठोर वचन, यदि प्रेम प्राप्त करना है, निरंतर नाम जप करना है, तो वाणी से नहीं उच्चारण होना चाहिए। दीनता सबसों, दैन्य हमारे प्रभु को बहुत प्रिय है। गर्व गोविंद ही नहीं भावे, थोड़ा भी गर्व हो जाए साधना का भी तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अपने परम प्रेमी महाभागवतों के भी अहम को रौंद दिया। चाहे श्री गरुड़ जी महाराज हो, चाहे देवर्षि नारद जी हो, फिर अपने लोग तो बहुत केवल कृपा से ही चल रहे हैं। ये तो महापुरुष ईश्वर कोटि के हैं। काम विजयी ऐसा गर्व हुआ तो परास्त कर दिया माया ने। वो तो भगवान बचाने वाले हैं। गरुड़ जी को मैं बंधन मुक्त कर रहा हूं, संशय में हो गए, अशांति पैदा हो गई। ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं जो एक नाग पास में तुच्छ निशाचर बांध देता है और मैं जिन्हें मुक्त करता हूं, वो कैसे मेरे भगवान मेरे पर विराजमान होने वाले हो सकते हैं? संशय हो गया। जरा भी गर्व हो जाए तो गोविंद ही नहीं भावे, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, हरि को अच्छा नहीं लगता। उपासक दीनता, सब बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु को प्यारा वही होता है जो छोटा बनना चाहता है। इतना छोटा बनना चाहता है, तृणादपि सुनीचेन। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि आप प्रभु के भजन में लगे हैं तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, वाणी जी कहती है। अपने आप जगत में आपका विस्तार होगा, वो करना नहीं पड़ेगा, चाहना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि गर्व है आपके अंदर, अपनी प्रशंसा की भावना, गुण की भावना, साधन की भावना में आप गर्व करते हैं तो हमारे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इस दरबार में दीन का आदर होता है, और दीन, दैन्यता, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये केवल भगवत कृपा या भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से आता है। दीन वचन, कोमल वचन, मृदु वचन, हितकर वचन, यही वाणी से निकले, नहीं तो मौन रहिए। वाणी बहुत अपराध कर देती है, और इसी अपराध से फिर जो जिह्वा में नाम चलता है वो रुक जाता है। नाम में निरंतरता उस उपासक के नहीं आ सकती जो बिना विचारे जो चाहे वो बोलता रहता है। ऐसे उपासक के जिह्वा पे नाम नहीं टिकता। विचार करके बोलो, मृदु वचन बोलो, हितकर बोलो, दूसरे का मंगल करने वाले वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो और हृदय में दैन्यता रहे। सच्ची कहते हैं, एकमात्र प्रभु की कृपा से सतमार्ग पर चला जाता है तो अहंकार काहे का। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, आप क्रोध विजयी हैं, आप अहंकार रहित हैं, आप लोभ रहित हैं, तो आपके ऊपर हरि जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, तो आपकी वाणी पर कृपा शब्द आना चाहिए। गर्व भरे वचन या गर्व भरी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। कोमल वचन, दीनता सब सो, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये बहुत दुर्लभ बात है। हमारे हृदय में सबसे दैन्यता हो, ये बहुत दुर्लभ बात है। सबसे श्रेष्ठ बनने के लिए तो मन नाच पड़ेगा, लेकिन सबके चरण तलवे पे
हमारे नेत्र रहे, हमारा भाव रहे, ये दुर्लभ बात है। और इसी दुर्लभ बात से हरि सुलभ होते हैं। तृणादपि सुनीचेन, सेवक जी महाराज कह रहे तृणते नीच अपन को कहत, अपने को तृण से नीच कहता भी है और मानता भी है। नहीं हो पाता। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक ये बात नहीं आती कि मैं नीच हूं। कितना नीच? बोले सबसे नीच हूं। ये हम वाणी से, माइक से कह रहे हैं कि हम अधम नीच हैं, इसकी पुष्टता तब होगी जब दूसरे से भगवान बुलवाएं कि तू बड़ा अधम नीच पाखंडी है और मुझे अच्छा लगे कि यही तो हम भी कह रहे थे जो आप कह रहे हो। अब तो हे कृपा निधान प्रभु, गवाही भी मिल गया है कि मैं नीच अधम हूं और आप अधम उदाहरण हैं, आप पतित पावन हैं। नाथ मुझे स्वीकार कर लो, नाथ आपका निरंतर स्मरण बनता रहे। प्रभु देख लो सब कह रहे हैं अधम है, तो अब तो दया कर दो, अब तो करुणा कर दो। ये बात आनी चाहिए। ये जो रोमांच होना, अशुभ प्रवाह होना, विकलता होना, ये तभी आएगा। सदा आनंदित रहिए। ये आनंदित होने का मतलब है संतुष्ट रहना। भगवान कह रहे हैं संतुष्ट है इनके नवा। कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारा हृदय संतुष्ट रहना चाहिए। असंतोष हृदय में नहीं आना चाहिए। हृदय में हलचल, हर्ष, सुख, सुख दुख की नहीं होनी चाहिए। वाद विवाद, हर्ष आतुरता, इते द्वंद जो सहिए। जब किसी का यश होता है तो कुछ लोग तो उसका लाभ लेने आते हैं कि इनको जो भगवत कृपा प्राप्त हुई उस कृपा में डूबे, और कुछ लोग ये देखने आते हैं कि क्या है। प्रश्न पे प्रश्न, तर्क पे तर्क, अपनी बुद्धि के द्वारा कि है क्या। नहीं भाई, ये बुद्धि के द्वारा तुम नहीं देख सकते, क्योंकि ये बुद्धि के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। इसे जैसे भगवान के जानने के लिए कहा गया कि सोई जाने जेह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को केवल भगवत प्रेमी जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। क्योंकि ये बुद्धि का विषय तुम्हारे जितना होगा वो प्राकृतिक होगा, और वो प्रकृति से अतीत स्थिति है, गुणातीत स्थिति है। उसको बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हो? कितने ऐसे महापुरुष हैं कि आप प्रश्न कीजिए उत्तर नहीं देंगे। बोध संपन्न है, भगवत साक्षात्कार है, लेकिन शाब्द ब्रह्म का वो इतना प्रवीणता नहीं कि उत्तर दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वस्तु प्राप्त नहीं। कितने ऐसे बोलते ही उत्तर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान हो सकता है, लेकिन परब्रह्म की अनुभूति से रहित हो सकता है। क्योंकि अभी वर्णन किया, कहा पुराण जो पढ़े 18 पुराण कंठस्थ है। क्या हुआ इससे? बात समझनी है। वाद विवाद, हर्ष आतुरता, इतो द्वंद जो सहिए। अगर कोई तर्क कर रहा है तो हार जाइए, इसी में जीत है। हारे को हरि नाम। नहीं, हमें नहीं आता। नहीं, अगर हमें समझ में आवे कि ये तर्क किया जा रहा है, ये भगवत रस के लिए नहीं, ये हार जीत के लिए, तो हार हमारे पक्ष में, जीत आपके पक्ष में। सुखी रहो, आनंदित रहो, जाओ। ये भक्तों का स्वरूप होता है। हां, जहां सत्य वस्तु के निर्णय की चर्चा वास्तविक लग रहा है कि करना चाहते, तो जो गुरु प्रताप से प्राप्त है वो बात रख दी जाए। लेकिन जब ये पता चले कि शास्त्रार्थ होने आ रहा है, तो वाद विवाद में नहीं। भक्त का हृदय वाद विवाद के लिए नहीं है। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। वो उसी में संतुष्ट, उसी में रमण करता है, आनंदित होता है। किसमें? परस्पर अपने आराध्य देव की चर्चा करके। वाद विवाद नहीं। वाद विवाद का जहां विषय आए तो वहां सबसे पहले हार स्वीकार करनी चाहिए। हमें नहीं आता, हमें बस इतना ही है, राधा राधा राधा, बस। वाद विवाद और हर्ष आतुरता, किसी भी विषय में तुम्हें हर्ष स्पर्श न करे, ये द्वंद है। हर्ष नहीं होना चाहिए उपासक के हृदय में, आनंद होना चाहिए। ये हर्ष द्वंद के अंतर्गत आता है, हर्ष और शोक। और आतुरता, तुम्हारे हृदय में आतुरता किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रभु के लिए होनी चाहिए। आतुरता, कब मिलेंगे प्रभु,
कब वो समय, वो क्षण होगा जिस समय मेरे प्राणाराध्य जिनके लिए अपना जीवन समर्पित है वो मुस्कुराते हुए हमारे सामने प्रकट होंगे। मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं ध्यान धर सकूं। कब ऐसा समय? एक विकलता हृदय में, संसार के भोगों के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, प्रभु के लिए आतुरता। अगर हर द्वंद्व सह गए तो हरिरस तौब जाई पाइए। तब हरिरस कृपा से प्रकट होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई। जिसके हृदय में भगवत रस प्रकट होता है उसका हृदय ऐसा हो जाता है, सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। अंदर दिखाई देता है कुछ नहीं। अगर लाडली जो कृपा न करे तो कुछ नहीं है। कोई हमारे में बल नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, हम श्री जी को रिझा लें। गोस्वामी जी जब हरिरस प्रकट हुआ वो लिखे, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझ हैं सयाने। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं यदि मैं अपने अवगुण लिखने लगूं तो ग्रंथ लिख जाएगा, इसलिए कुछ थोड़ा संकेत में कह रहा हूं, जो सुजान लोग हैं वो जान जाएंगे मैं कितना अवगुणी हूं। सूरदास जी महाराज जिनके सामने भगवान, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। ये महापुरुष है, ये इनका हृदय है। देख पा रहे हैं केवल कृपा, केवल कृपा। ऐसे जो आवे या मग में, तो सुख का लो कहिए। ऐसे इस मार्ग में आया जाता है, भगवत मार्ग में ऐसे आया जाता है। ये विश्वास मान लो, ये मार्ग अंतर्मुखता का है, बहिर्मुखता का नहीं है। ये मार्ग छुपाने का है, छपाने का नहीं है। ये मार्ग स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आत्म सुख के लिए, भौतिक सुखों के लिए नहीं है। जो इस तरह से इस भगवत मार्ग में आता है तो क्या वाणी से कहूं उसको जो सुख प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु, पहुंचे जो कछु चाहिए। उसकी चाह नहीं है, लेकिन जहां जो आवश्यकता होती है, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां गुप्त रूप से उसकी सेवा में होती, समय से पहले ही हर व्यवस्था उसकी हो जाती है। किसकी? जो पूर्ण रूप से भगवत आश्रित हो गया है। ये भगवत आश्रित होने में जो हमारी कामनाएं हमें बाधा पहुंचा रही हैं, इसमें सावधान होना है। सूरदास जी कह रहे हैं, अजहूं सावधान कि न हो ही। आज सत्संग सुना तो आज सावधान हो जाओ, अभी तक जो आपका समय गया कोई बात नहीं, हरिजू क्षमा कर देंगे, बहुत कृपालु है, अतिशय करुणा वरुणालय। यदि ये क्षमा न करें तो हम अपने कर्मों को भोग कर कभी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता ही न प्राप्त कर पावे। ये क्षमा कर देते हैं, बहुत लाडिले हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। अजहूं सावधान किन होहूं, क्या सावधान होना है? सकल तजी भज मन चरण मुरारी, श्रुति स्मृति मुनि जन सब भासत, मैं हूं कहो पुकारी, सकल तजी भज चरण मन मुरारी। अय मन, ये जितनी कामनाएं तू कर रहा है केवल समय नष्ट कर रहा है। फिर हम जिएंगे कैसे?
बोले अपने आप सारी तेरी व्यवस्था होगी, तू कर्तव्य का पालन करो, नाम जप और अंदर से कामना कर भगवत प्राप्ति की। ये अभी सुना कि अष्ट सिद्धि नौ निधि जब जो तेरी आवश्यकता है वो सब पूर्ति करेंगे, तू केवल हरि का आश्रय ले ले, निरंतर हरि के आश्रित रहकर नाम जप कर, देख क्या नहीं हो सकता। जब भगवान अधीन हो जाते तो माया अधीन होने की क्या बात है। माया विषम भुजंगिनी को विष उतर्यो नाहिन तो ही, इसीलिए सावधान नहीं हो रहे। माया रूपी सर्पिणी ने काट लिया तो कामना रूपी लहरें आने लगी। अब ये जहर चढ़ गया है, इसको मंत्र के द्वारा उतारा जाएगा। तो बोले राधा सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जीवायो, बारंबार निकट श्रवण निहुए, गुरु गारुणी सुनायो। राधा 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 गुरुदेव ने कान में सुना दिया। इस राधा नाम ने, ये सुमंत्र है, ये पराविद्या है। बोले इसने माया भुजंगनी के विष को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। जिया लिया गुरुजी ने, जिया लिया, नहीं तो इस माया भुजंगिनी ने डस लिया था। कामनाओं की लहरें आ रही थी। जब जहर चढ़ता है तो बड़ी ही उन्मत्तता उसके अंदर आती है, बड़ी ही ऐसी जहर की पीड़ा प्रारंभ होती है, असहनीय, वो तड़पता है। तो यही तड़पन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जहर है, अंदर भर गया। कैसे निकले अब? बोले गुरुदेव ने राधा सुमंत्र प्रदान कर दिया। राधा नामैव कार्यम दिन मिलितम साधना घीस कोटिस। यदि राधा 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 कहने को मिल गया तो करोड़ों साधनाओं का फल, हाँ, हे कर देने वाला अद्भुत प्रेम प्रकाशित होगा। बारंबार निकट श्रवण नहीं होए, एक बार नहीं, बार बार रटो जब तक जहर न उतर जाए। सब साधकों से, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये प्रार्थना हर सत्संग में करते। खाली समय मृत्यु है, खाली समय पाप है, खाली समय ही दुर्गति में फंसाने वाला षड्यंत्र रच देगी ये माया। हमारा हृदय एक क्षण के लिए भी नाम से खाली न रहे। खाली रहना ही बहुत हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। निरंतर अगर अंतर पड़ा तो ये माया कोई न कोई जाल रच देगी और तुम्हारा चित्त विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा, भजन बाधित हो जाएगा। बारंबार निकट श्रवण नहीं होए। जो गुरुदेव ने सुनाया है ना, बाहर के कान हैं, अंदर श्रवणेंद्री है, बार बार सुनाओ, श्वास में बसा लो, राधा 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 राधा, विष उतर जाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद का विष उतर जाएगा। बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन खायो, को उबर्यो साधु संग, जिन श्याम सजीवन पायो, जिन श्याम संजीवनी पायो। ये श्याम संजीवनी कौन है? प्रिया जी है, श्याम संजीवनी है। ये श्याम सुंदर की भी संजीवनी है। जैसी हरिवंश मदन सर जर्जर, विथिकित श्याम सजीवन मूली, लटकत फिरत जुवति रस फूली। बोले जो देहाभिमानी साधनाभिमानी, उसको इस माया ने खा लिया, बच नहीं पाएगा। लेकिन जो साधु संग में आ गया, देहाभिमान गलित हुआ, वो कोई बिरला होता है। को उबर्यो साधु संग, जिन श्याम संजीवनी पायो। हमें श्याम संजीवनी मिल गई। क्या? राधा राधा, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय और इनका नाम, ये श्याम संजीवनी है। जाको मोह मरे अति छूटे, सुजस गीत के गाए। ये श्रीमद चतुराशी जी, जैसे हम गा रहे,
बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। तो बोले इस गाने का फल क्या होगा? बोले मोह मर जाएगा। जिस मोह ने जन्म जन्मांतर से हमें भटकाना, नाना प्रकार के दुख देना, ये रचना रची उस मोह को मार सकती है भगवत लीला गायन। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन भगवती अम्बा ने किया, तो ये प्रभु की चर्चा है, प्रभु की लीला, ये मोह ही नहीं महामोह का मर्दन करने वाली है। यदि हम लीला गायन करते, विश्वास करो, पहले दवा वैद्य के वचनों पर विश्वास करके ही हम लेते हैं, तब उसका प्रभाव पड़ता है, फिर अनुभव होता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि हम संत सदगुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर ले, तो मोह जो समस्त व्याधियों का मूल है, मोह मूल बहुशूल प्रद, ये बड़ा कष्ट देने वाला है, ये संस्कृति चक्र को निरंतर चलाता है। मोह इसको मार देते हैं भगवत लीला गायन। पर रुचि करो, अगर रुचि नहीं हो रही तो आज्ञा पालन करो, खाली मत रहो। कभी नाम जप चल रहा है, कभी मंत्र स्मरण चल रहा है, तो कभी लीला गायन चल रहा है, कभी मन में लीला का पद चिंतन कर रहे हैं, कभी वाणी से गायन कर रहे हैं। जाको मोह मरे अति छूटे, सुजस गीत के गाए। ये जो भगवत लीला के गीत है परम विश्राम है। कई बार प्रार्थना कर चुके हैं कि 84 लाख योनियों से छूटना बड़ा कठिन है। यदि आप रफ्तार से गाएंगे तो 1.25 घंटा में 84 जी पूरी हो जाती है, और यदि आप रस लेते हुए गाएं तो 1.25 घंटा में, खूब आनंद पूर्वक गाएं तो 1.25 घंटा में यदि रोज 84 जी गायन करते हैं, तो विश्वास कीजिए वृंदावन की भूमि से रसिक शिरोमणि महापुरुष कह रहे कि आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। जब किसी से सत्य वचन बुलवाए जाते हैं तो मंदिर में खड़ा किया जाता है, और ये तो महान प्रियालाल का निज महल है। वो कह रहे हैं छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। केवल 84 लाख योनियों से ही नहीं छूटोगे, प्रिया प्रीतम का तुम्हें साक्षात्कार होगा। निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि रात दिन आनंद में मगन रहोगे। भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो, कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी। तुम्हारे मन में प्रियालाल के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाएगा। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होगा कि जिससे परमानंद की बाढ़ आ जाएगी, केवल लीला गायन से। लीला गायन की तो कह रहे हैं उसका मोह मर जाता है जो प्रियालाल की लीला का गायन करता है। सूर मिटे अज्ञान मूर्छा, ज्ञान सुभे सज खाए, ज्ञान सुभे सज खाए। देखो भगवत कृपा से रोज सत्संग मिल रहा है, ये औषधि है, रोज आपको स्वस्थ कर रही। बहुत जन्मों से रोग बढ़ा हुआ है, भव रोग, रोज औषधि जा रही है। औषधि ये सत्संग रूपी निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगी, पर उल्टी मत कर देना। पहले जो शब्द गया है उसका अनुभव करो, मनन करो। ये दूसरों के सुनाने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन का परम मंगल करने के लिए है। अगर हम कहीं चर्चा करें तो सत्संग नाम लेके करें कि सत्संग में ऐसा ऐसा कहा गया था। कभी ये चर्चा ना निकले कि हमने सत्संग में ये बात स्वीकार की, नहीं तो उल्टी हो गई, वो खाली हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में प्रकाश नहीं कर पाएगा। यदि हम ऐसे चले तो श्रीपाद कह रहे हैं यत्राश्रूणाम प्रवाहाश्चलति नयनतः संति सर्वांग रोमु। तुम्हारे रोम रोम में एक आनंद की लहर छा जाएगी, अश्रु प्रवाह होने लगे, हृदय द्रवित हो जाएगा। ये कब होता है? कोई हृदय में कामना नहीं और अपने हृदय में प्राण प्यारे प्रभु के सिवा और कुछ प्यारा नहीं। ये थोड़ा कठिन बात है, पर अपने लिए कठिन है, कृपा के लिए कठिन नहीं है। कहो कृपा ते कहा न होई,
हमारे ऊपर बहुत कृपा हो गई हम सबके ऊपर। वृंदावन धाम में आने को मिला, आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, राधा नाम सुनने को मिला, राधा नाम जपने को मिला। अब हम अपने आप को समर्पित करने की भावना में ले आए। ये सब छूटेगा। ये छूटेगा तो पहले ही त्याग कर दो भगवान के चरणों में। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, भगवत परायण होकर सब भगवत चरणारविंद में समर्पित कर दो। जैसे गोपीजन, भगवान कह रहे हैं गोपीजनों की स्थिति को, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। बहुत ऊंची स्थिति है, यही हम सब गिर जाते हैं। मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गता, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्। भगवान के वचन है, जिन्होंने लोक संबंध का त्याग करके, लोक धर्म का त्याग करके मेरे आश्रित हो, उनका भरण पोषण मैं करता हूं, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं। और जिनको भगवान स्वीकार करते उनकी स्थिति बड़ी मंगलमयी होती। भगवान कह रहे ता मन मनस्का, एक सेकंड के लिए भी गोपीजनों का मन मेरे से कभी अलग ही नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, अगर भक्त बोले तो मानना चाहिए, पर उसमें हो सकता है कि भाई तुम कहीं अहम से तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन जिनकी भक्ति की जा रही वो प्रमाणित कर रहे हैं, वो प्रभु कह रहे हैं गोपीजन के लिए ता मन मनस्का, उनका मन एक क्षण के लिए भी मेरे से कभी अलग नहीं होता। तो आप कह सकते होगे कि गोपीजन फिर कोई कार्य नहीं करती? नहीं, इसमें आगे वर्णन है, या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियोश्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्री उरुक्रम चित्तयाना। आहा, वो कैसे मन वाली है? कृष्ण मन वाली है। एक क्षण के लिए भी कृष्ण से मन नहीं हटता तो क्रियाएं कैसे होती होंगी? बोले बहुत सम्यक रूप से होती हैं। यही जैसे हमारे प्रभु कुसुम से भी कोमल हैं और वज्र से भी कठोर हैं और अणु से भी छोटे हैं, महतो महियान, कोई इनसे बड़ा भी नहीं, और अत्यंत भोरी और अत्यंत चतुर। ऐसे ही हर समय समाधिस्थ मन श्री कृष्ण में और चेष्टाएं सब गृहस्थी की। ये स्थिति केवल कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान के ही चरणारविंद से प्राप्त होती। या दोहने अवहनने मथनोपलेप, गाय का दूध दूह रही है लेकिन मन नहीं वहां। तो फिर ऐसा होना चाहिए कि दूध बाल्टी में न जाकर, पात्र में न जाके नहीं, यथावत वैसे ही वो जामन लगाती हैं, दही बनाती हैं, वो मथती हैं, मक्खन निकालती हैं, घी निकालती हैं, बड़ी प्रवीणता पूर्वक। तो बिना मन लगाए प्रवीण कैसे हो सकता है? बोले नहीं, एक सेकंड के लिए भी मन उनका श्री कृष्ण से अलग नहीं। ये सामर्थ्य आती है उस भक्त में। कैसे बुद्धि से तुम अनुमान कर सकते हो कि जिसका मन ही नहीं, बिना मन की क्रियाएं हो रही हैं और सम्यक रूप से हो रही हैं। अब मन कृष्ण हो गए, अब कृष्ण स्वयं सब चेष्टाएं करवा रहे हैं। गोपी का मन तो कृष्ण के मन में समाहित हो गया, अब गोपी का मन श्री कृष्ण हो गए। गाय दूह रहे, धान कूट रहे, दही बिलो रहे, आंगन लीप रहे, बालकों को प्यार दुलार कर रहे, बच्चों को लोरी सुना रहे, घर का श्रृंगार कर रहे, छिड़कावाद सोहनी सेवा कर रहे। पर उनका चित्त, उनकी आंखें केवल कृष्ण देख रही। आंखों में कृष्ण है, चित्त में कृष्ण है और वाणी में कृष्ण नाम
उनकी लीला का गुणगान। एक क्षण के लिए भी गोपियों का चित्त किसी क्रिया में नहीं है और संपूर्ण क्रिया सम्यक रूप से हो रही, ये स्थिति। ता मन मनस्का, गोपियों का मन अर्थात प्रेमियों का मन हर समय अपने आराध्य देव में रहता है। मत प्राणा, बहुत कठिन बात है प्राणों को प्रभु को समर्पित कर देना। वो ऐसे तो छूटेंगे ही, अगर लाभ लेना है तो पता है कि जब ये छिन जाएगा तो पहले ही दे दो। काल रूप से प्रभु छीन लेंगे तुम्हारा प्राण, तुम्हारा तन, केवल तुम्हें मिला भगवत प्राप्ति के लिए। तो चतुरता करो, लाभ ले लो इसका। जब पता ही छिन जाएगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो तू न तजे अभी दे। अभी त्याग करेगा तो उसका लाभ मिल जाएगा, और जब जबरदस्ती यमदूत आकर प्राण कर्षण करेंगे तब हानि ही हानि है। मत प्राणा, भगवत प्राण, ये कैसे होते हैं? प्राणों का कार्य है श्वास प्रश्वास, और ये पूरे शरीर को बल प्रदान करते हैं, और इनका आहार अन्न जल वायु ये है। लेकिन भक्त का जीवन अन्न जल वायु नहीं है, कृष्ण सुमिरन है, भगवत सुमिरन है। अगर एक क्षण के लिए भी सुमिरन छूटता है तो उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं, परम व्याकुल तेजी, प्राण निकलने की दशा आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो मदगत प्राणा है। मदगत प्राणा भगवत प्राण वाले। अब वो वायु से जीवित नहीं है, वो अन्न जल से जीवित नहीं है, वो भगवत सुमिरन से जीवित है। अन्न जल वायु सब मिल रही, अगर भगवत चिंतन छूट जाए तो परम व्याकुल तेजी। गोपी जनों के छूटने की संभावना ही नहीं भगवत चिंतन। वो तो अत्यंत अनुराग रंग में रंगा हुआ चित्त है। मत प्राणा और मदर्थे त्यक्त दैहिकाहा, मेरे लिए सारे संबंध और सारे व्यवहार त्याग दिए हैं गोपियों ने। देखो, शब्द देखो और प्रगट में देखो। पति सेवा कर रही, पुत्र सेवा कर रही, घर के सारे व्यवहार कर रही, लेकिन करते हुए कुछ नहीं कर रही। भगवान अपनी तरफ से कह रहे त्यक्त दैहिका, देह की आसक्ति, देह के संबंधियों का पूर्ण रूप से त्याग है, और सबके प्रति प्रिय व्यवहार चेष्टा भी है। अंदर से केवल प्रभु के प्रति समर्पण, ये अलौकिक स्थिति भगवान वर्णन कर रहे हैं, कोई जान ही नहीं पाता गोपी जनों की स्थिति। भगवान कह रहे मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानम मनसा गता। गोपियां परम प्रीतम केवल मेरे को मानती हैं। ये सर्वश्रेष्ठ बात जब किसी भी साधक के हृदय में आएगी तो ये होने लगेगा। मन मनस्का मत प्राणा और मदर्थे त्यक्त दैहिका, चाहे ये पहले कर लो तो ये हो जाएगा, और चाहे ये पहले स्वीकार कर लो तो ये हो जाएगा। ये ऐसा है कि वृक्ष पहले कि बीज, बीज पहले कि वृक्ष, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यदि आप अपने मन को बार बार प्रभु में लगाते हुए लगा दिए, अपनी श्वास में बार बार नाम जप करते हुए प्राण समर्पित कर दिए, अपना शरीर और शरीर के संपूर्ण कर्म और व्यवहार प्रभु को समर्पित कर दिए, तो मामेव दैतम प्रेष्ठमात्मानम मनुषागताः, जरूर आपके हृदय में प्रीतम भाव बैठ जाएगा कि सबसे प्यारे मेरे लाडले राधा वल्लभ लाल, मेरे प्यारी जू प्यारे जू, ये आ जाएगा। चलो उधर नहीं कर पा रहे, अब यहां से शुरू करो। मेरे अत्यंत लाडले माना कि अभी हमारे सब जगह संबंध हैं, सब जगह भाव बिगड़े हुए हैं मायाकृत, लेकिन हम यहां से शुरुआत करते हैं। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे श्यामाजू, हमारे लालजू, अब इसी को गाढ़ करते चले जाओ तो मन इन्हीं में, जहां प्रियता होती, जहां महत्व बुद्धि होती, जहां सुख बुद्धि होती है, वहीं बार बार मन जाता है। जहां मन जाता है वहां फिर लगने लगता है। जैसे अभी हमारा मन भोगों में, शरीर में, शरीर संबंधियों में ना लगाने पर भी लग जाएगा, क्योंकि वहीं लगा हुआ है। महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, अपनापन है, और जहां हमारा अपनापन होता है वहीं हमारे प्राणों का खिंचाव होने लगता है। देखो, किसी शरीर से गाढ़ अपनापन हो जाए तो उसके बिछुड़ने में ऐसा लगेगा कि मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा, पर इनका वियोग न हो। बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि,
जहां प्रियता होती है वहां प्राण समर्पित हो जाते हैं, और जहां प्राण समर्पित हो जाते हैं तो फिर शरीर और शरीर की सारी चेष्टाएं वहां समर्पित हो जाती हैं। चाहे पहले इस तरह से करो, बार बार मन लगाकर, बार बार नाम जप करके, बार बार शरीर के कर्म प्रभु को समर्पित कर दो, तो इसका परिणाम होगा प्रभु परम प्रीतम हो जाएंगे हृदय के। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे तो पहले प्रभु को मान लो कि सबसे ज्यादा प्यारे लाडले हमारे अपने श्री श्यामा श्याम हैं। अब शुरू करो तो आप देखो कि बहुत जल्दी ये जो मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका है, ये जब तक हम प्रभु को अपना नहीं मानते तो बहुत लंबा समय लगेगा, और जहां हम प्रभु को अपना मान करके तो बहुत जल्दी ये समिट जाएंगे। प्राण समर्पित होना, मन समर्पित होना, शरीर की सारी चेष्टाएं संबंधी और शरीर ये भी समर्पित हो जाना, तब जाकर के प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रभु कहते हैं जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, मैं स्वयं उनके हृदय में बैठकर सब क्रियाएं करवाता हूं और समस्त सुख मैं प्रदान करता हूं। अब उनका हृदय हृदय नहीं रह जाता। ये तो भगवान ने बताया गोपीजनों की स्थिति। अब गोपीजन उद्धव जी से अपनी स्थिति खुद बता रहे हैं। नाहिन रहो ही महाठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, नाहिन रहो ही महाठोर। तब माना जाएगा कि आपकी भक्ति रंग ला रही, जब आपके हृदय में प्रियालाल के सिवा कोई नहीं, अपनापन कहीं नहीं है। ये कुछ दुर्लभ नहीं है, सच्ची मानिएगा, अपने लिए दुर्लभ है लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा के संग से दुर्लभ नहीं। श्रीधाम वृंदावन की रजरानी की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं, महारानी जी के चरण आश्रय से कुछ दुर्लभ नहीं है। गोपीजन कह रहे हैं उद्धव जी से, इधर तो भगवान ने स्थिति बताई कि ये मन मनस्का है, ये मत प्राणा है, ये मदर्थे त्यक्त दैहिका है, बलिहारी है, बहुत ऊंची स्थिति है। मन समर्पित है, प्राण समर्पित है, देह समर्पित है, देह के समस्त संबंधी समर्पित हैं, देह की समस्त क्रियाएं समर्पित हैं। इधर खुद गोपीजन कह रही नाहिन रहो ही माठोर, मेरे हृदय में अब जगह नहीं रह गई उद्धव। तुम जो ज्ञान विज्ञान वर्णन कर रहे हो ये तब सुनती जब थोड़ा हृदय खाली होता। नहीं, मेरे हृदय को संपूर्ण रूप से नंद नंदन छाए हुए है, अपना अधिकार कर लिया है। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, अब तो जगह ही नहीं रह गई है तो जिसमें हम तुम्हारी बातें सुन सकें। हमारे हृदय में तो नंद नंदन बैठे हुए हैं। कैसी स्थिति है, लालच लगता है ऐसी स्थिति के लिए। कह रही है चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरति, छिन न इत उत जात। ये जीवन का परम लाभ है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते व्यवहार करते, या एकांत में या समाज में, अपनी प्यारी जू प्यारे जू के सिवा कहीं कुछ अनुभव ही नहीं आ रहा। ये स्थिति चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरति, छिन नइत उत जात। बड़ी कृपा की गोपीजनों ने जो अपनी स्थिति बता दी। नहीं, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के मित्र हैं, पर गोपी की दशा को नहीं जान सकते थे। भगवान ने बताकर भेजा था और यहां आकर के गोपीजनों के श्री मुख से वही सुना और वही दशा देखी। तब सब ज्ञान जो था वो ब्रजरज में धूरी धूसरित हो गया और प्रेम की पिपासा जागृत हो गई उनके हृदय में।
गोपीजन कह रहे हैं चाहे शरीर चल रहा हो या देख रहा हो, दिन हो या रात हो, स्वप्न हो या सुसुप्ति हो, उधो हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न नहित उत्जात। एक क्षण के लिए भी प्रभु हमारे हृदय से नहीं हटते। उधो ये हम श्री कृष्ण की प्रेरणा से तुम्हें कह रही हूं, नहीं अपनी स्थिति बताने में लोक लज्जा लगती है। कहत कथा अनेक उधो लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समान। उधो अपने प्यारे की बात कहने में लोक लज्जा लग रही है कि पता नहीं समझ पाओ कि न समझ पाओ, पर इतना जरूर कह रहे हो कि ऐसा हृदय में प्रेम प्रकाशित हो गया है और वो समा नहीं रहा। तभी श्रीपाद प्रबोधानंद जी यत्राश्रूणाम प्रवाह चलति नयनतः संति सर्वांग रोमो। अब वो प्रेम उछल उछल कर नेत्रों से अशुभ प्रवाह के रूप में बरस रहा है, रोमांच के रूप में बरस रहा है। श्याम गात, अब ये फिर विचित्र गति, विचित्र बात प्रेम की। एक तरफ तो ये कह रही हैं चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न नहित उत्जात। अब कह रही है श्याम गात सरोज आनंद ललित गति मृदुहा सूर्य ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। कैसे कोई समझ सकता है इन प्रेमियों की प्रेम गति, कैसे समझ सकते? एक तरफ कह रही रात हो दिन हो, चल रहे हो फिर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, कैसी भी स्थिति हो, ये श्याम सुंदर कभी एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं होते। उदो अगर अपनी स्थिति कहूं तो लोक लज्जा लग रही है। इस समय प्रेम पूरे हृदय में ऐसा भर गया है कि समा नहीं रहा, छलक रहा है। अब दूसरी बात, यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है कि तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन। वो आखिरी बात, कबहू संजोग न माने। अब जो कहा वो बड़ी आश्चर्य की बात है। कह रहे श्याम गात सरोज आनंद ललित गति मृदुहास सूर्य से रूप कारण मरत लोचन प्यास। मेरे नेत्र ये मृत तुल्य हो रहे हैं, श्याम सुंदर के रूप को देखने के लिए प्यासे हैं। अब क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अगर किसी के हृदय में प्रेम नहीं है तो भला बात पकड़ सकता है कि जब तुम्हारे नेत्र रूप दर्शन के लिए प्यासे हैं तो फिर रूप कहां तुम्हारे हृदय में है? यही कोई नहीं पकड़ सकता। अरबरात मिलिबे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहत मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना को समझ सके ना। बिना प्रेमी के कोई प्रेम रस की बातें समझ ही नहीं सकता। गोपीजन कहते उद्धव ये मेरे नेत्र प्यासे मर रहे हैं श्याम सुंदर के रूप के लिए। और एक तरफ कह रही नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर अंसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। भूरी सखी प्रतिपल देख रही प्रियालाल को और बार बार करे एक बार झलक दे दो लाडली, बस एक बार। कैसे कैसे कोई इन प्रेमियों की भाषा को समझ सकता है? इसीलिए इनको बावरा पद दिया गया है। नर हरिदास ते भय बावरे जे यह प्रेम प्रवाह परे
जिनका चित्त प्रेम प्रवाह में पड़ गया तो उनको पदवी मिलती है, बावरी पदवी। कैसी बावरी पदवी? अभी कह रहे कि मेरे नेत्रों में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, जागृत में, क्रियाओं में, चलते फिरते हर समय नंद नंदन, मेरा हृदय नंद नंदन से भरा हुआ है, मेरे नेत्र नंद नंदन से छके हुए हैं। और फिर कह रही उद्धव कैसे बताऊं, मेरे नेत्र मर रहे हैं प्यासे नंद नंदन के रूप के लिए। ये प्रतिक्षण वर्धमानम, पर कभी इसमें पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यो शशिकला सुवेश, पै आमे पूनो नहीं, ताते कबहु न शेष। बलिहारी इस प्रेम की जो उपासक के हृदय में प्रतिपल रसास्वादन करते हुए भी पिपासा बढ़ाती जा रही है, ऐसी वृत्ति बढ़ती जाती है कि वो कभी अनुभव ही नहीं कर पाता कि मैं प्रेमी हूं, कभी अनुभव ही नहीं कर पाता कि वो मुझे मिले हैं, कभी अनुभव नहीं कर पाता। प्यारी जू ऐसो भ्रम होत, देखूं न कबहूं री, द्युति को द्युति लेखनी न कागज। प्यारी जू, ऐसा लगता है पहली बार आपको देखा है, कभी देखा नहीं। ध्रुवदास जी महाराज कहे, दो आदिन अंत विहार करे, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से अनंत काल तक विराजमान एक ही निकुंज की सैया पर पहचान नहीं हुई प्यारी जू प्यारे जू में। मिलन की तो बात जाने दो, अभी पहचान ही नहीं हुई। क्यों? बोले नयो नेह, अभी नया नया प्रेम हुआ है, कैसे कोई समझेगा। नयो नेह नवरंग नयो रस, ये नवल श्याम ये वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, ये नई नई बूंदन भींजत गोरी। आचार्य चरण के ये नवीन श्याम है और नवीन लाडली जो है, इनका नया प्रेम है, नवीन नवीन मिल रहे हैं। कैसे कि बुद्धि काम करेगी किसी की? यहां बुद्धि जब लय हो जाती तब वहां जो बुद्धि प्राप्त होती वो हरिवंश बुद्धि होती, हरिवंश नेत्र होते, हरिवंश मन होते, हरिवंश प्राण होते, हरिवंश आत्मा होते, तब हरिवंश का ये विलास अनुभव में आता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जब उपासक के हृदय में इस काष्ठ और दीवार की तरह जगत के लिए स्थिति होती है, कोई फर्क नहीं, कितना भी सुख सामग्री मान प्रतिष्ठा कोई फर्क नहीं, या सब नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं। काष्ठ या दीवार की तरह जिसका हृदय ऐसा होता है, कहां? जगत को लेके, और प्रभु की तरफ बहा घूमता है हृदय। यह हमारा उल्टा हो जाता है, प्रभु की तरह काष्ठ क्यों? प्रभु की तरफ काष्ठ की तरह, दीवाल की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के लिए कभी एकांत में रोना नहीं आता, लेकिन थोड़ी भी हमारी भोग सामग्री नष्ट हो जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगेंगे। थोड़ा भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति, शरीर का वियोग हो जाए तो प्राण त्यागने की स्थिति आ जाती है। अभी ऐसा है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा होना है। जगत की तरफ से काष्ठ और दीवार की तरह, दुरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरे चिरम निराशा, तब बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्रीराधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। अब उस उपासक के हृदय में ऐसा प्रेम उछलता है कि वो नेत्रों से अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित होता है। कभी कभी कंप होने लगता है, कभी रोमांच होता है, कभी पसीना आने लगता है, कभी वो भूमि पर एक कदम चलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, बैठ जाता है, गिर जाता है, लौटने लगता है, बार बार लंबी सांसें लेता है, और ऐसे भावों का विकास होता है अंतिम कि मूर्छा जाती है, मृत्यु दशा तक आ जाती। मरना नहीं होता, मृत्यु दशा तक आ जाती। ये बड़े महापुरुषों में प्रकट होता है। इस प्रकार की स्थिति जिसे उत्तम निजानंद कहते हैं, ये वृंदावन प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार की महाप्रेममयी स्थिति जिसे निजानंद कहते हैं, ये आनंद वृंदावन प्रदान करता है। इसीलिए कह रहे हैं वसताम राति वृंदाटवीयम, तुम अपने हृदय में रति करो
प्रीति करो कि मुझे वृंदावन वास मिले। चलो अखंड वास नहीं तो 1-2 रात्रि जो भी आपको आने को मिले यहाँ दर्शन करो, अपने मन में वृंदावन को बसाओ और जब बाहर जाओ तो इसी वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावनेश्वरी का नाम जप करो, वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार की सेवा विराजमान कर लो, यही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कितनी भी दूर हो, वृंदावन से दूर नहीं हो। हमारे प्रियालाल, हमारा वृंदावन ये सब चिदानंद है, पर ये प्राप्त तभी होगा जब आप अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने शरीर को, सारी क्रियाओं को, संबंधी भावों को सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे। क्या बिगड़ जाएगा? सब छूटने वाला है। उन्हीं के बीच में तुम रहो, उन्हीं से प्यार करो, लेकिन भगवत भाव से करो। अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझो। श्री भगवान अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश कर रहे हैं, तदाशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म को करो। अब यहां ध्यान देना है, जब हम व्यवहार का कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो आसक्ति नहीं, लेकिन जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो आसक्त होके करना है। वो भी प्रभु को समर्पित करना है, लेकिन सामने परिवर्तनशील पदार्थ है और परिवर्तनशील शरीर है, इसलिए आसक्त नहीं होना। कर्तव्य कर्म का पालन मात्र हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रभु की सेवा में आएंगे, वो भी प्रभु की सेवा है, पर सामने पांच भौतिक देह है या पांच भौतिक रचना पदार्थों की है, तो वहां कह रहे तस्माद असक्तः, आसक्ति रहित होकर व्यवहार करना है, ममता रहित होकर, प्रीति पूर्वक, प्रीति भगवत भाव पूर्वक। ये बड़ी चतुरता है जिससे कर्मयोग बन जाएगा और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें जब भगवत सेवा करनी हो, जब गुरु सेवा करनी हो, संत सेवा करनी हो, तब वहां ये सूत्र नहीं लगेगा तस्माद असक्तः। जो आसक्ति संसार में है वो बंधन का कारण है, और वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से, भगवत स्वरूपों से, गुरुजनों से, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। हे अर्जुन, तुम निरंतर सावधान रहो, आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म करो, भली भांति आचरण करो, पर आसक्त मत हो। आसक्ति रहित होकर जो कर्म करता है, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः, वो पुरुष भगवत प्राप्त हो जाता है। कितना सरल बताया भगवत प्राप्ति को। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, आसक्ति रहित होकर करो। जब मनुष्य को कल्याण के लिए मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, तो उसके साथ उसको ये भी सेवा सामग्री देते हैं, धन, जमीन, मकान, जो भी शरीर संबंधी तुम्हारे कर्म के अनुसार मिला हुआ, उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बढ़ाने की जरूरत नहीं कि हम छल कपट या किसी और का आश्रय लेकर धन कमाए और फिर हम दान पुण्य करें। ऐसा सिद्धांत नहीं कहता। तुम्हें जो मिला हुआ है, धन, जमीन, मकान, सामग्री, परिवार, पहली बात ये समझ लो, ये तुम्हें यहीं के लिए मिला हुआ है, ये छूट जाएगा, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सीधी बात, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें मिला हुआ है। क्या? पत्नी, पुत्र, पिता, माता, परिवार, मकान, पदवी, रुपया, पैसा। ठीक अपने कर्तव्य का पालन कर लो, आसक्ति रहित होकर। आसक्ति प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणारविंद में, यही सब संयोग तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। मनुष्य काम करने के लिए जैसे ऑफिस में, कार्यालय में जाता है, वहां से कुर्सी मिलती है, मेज मिलती है, पहले तो रजिस्टर, पेन आदि, अब तो लैपटॉप मिलता है भाई। अब आप वहां की कुर्सी, मेज, लैपटॉप का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप लाद के नहीं ला सकते कि ये सब ऑफिस मेरी है। अधिकार आपको है, आप केवल सेवा वहां कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हें जो मकान मिला है, पत्नी मिला है, पुत्र मिला है, धन मिला है, पद मिला है,
ये भगवान की तरफ से भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसे लाद के नहीं ले जाओगे यहां से, यहीं छूट जाएगा। क्या करो, विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर लो। पर धन का ऐसा मोह होता है कि वो जमीन में गाड़ सकते हैं, लेकिन उसे हम सत्कर्म में नहीं लगा सकते। वो चोर चुरा ले जाए, आग में जल जाए या कुछ भी हो जाए, वो सब कर सकते हैं, लेकिन हम उसको भगवत स्वरूप नहीं बना पाएंगे। क्या भगवत स्वरूप? एक अस्पताल खोल दो, बहुत बड़ा धन है तुम्हारे पास, तो बिना किसी पैसे के, बिना किसी फीस के यथा योग्य सबको दवाएं। एक वृद्धाश्रम खोल लो, जो बूढ़े जिनको कोई सेवा नहीं करता उनकी सेवा करवाने लगो। एक अन्न क्षेत्र खोल लो, जिनको भोजन नहीं मिलता भोजन पर देखो रुपया सार्थक होने लगा। एक गौशाला खोल लो, जो गौएं दूध नहीं देती, जिनके शरीर में ताकत नहीं रह गई, आप उनकी सेवा करवाने लगो। कोई प्रलोभन नहीं, तो ये धन सीधे भगवत प्राप्ति करा देगा। परिवार, उसमें भगवत भाव करके सेवा करो, ये भगवत प्राप्ति करा देगा। संसार में जो तुम्हें मिला हुआ है केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तुम्हारा अधिकार केवल सत्कर्म करने का है। तुम ये मन में मत मानो कि ये मेरी पत्नी है, मैं जैसा व्यवहार, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, मेरी संपत्ति नहीं, ये श्री भगवान की है। हमें अधिकार मिला है, पुत्र को डांटेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सेवा करेंगे, लेकिन इस सेवा का फल मांगेंगे भगवत प्राप्ति। हमें पत्नी का जो पाणिग्रहण ग्रहण किया है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हुए, उसकी प्रति प्रतिकूल व्यवहार ना करते हुए हम उसका फल चाहेंगे, वो प्रसन्न हो और इससे भगवान मिले। माता पिता की सेवा करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। और जितना ये संयोग मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे ऑफिस में ईमानदारी से काम करने वाले को बाद में वेतन मिलता है, ऐसे ही इस संसार में ईमानदारी से अपने संबंध का निर्वाह करना, दूसरों के अधिकार की रक्षा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, तो अब हुआ कर्म और वेतन मिलेगा योग। योग कहते हैं भगवत प्राप्ति, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान कहते हैं कि इस तरह का केवल हम तुम्हें ही उपदेश नहीं कर रहे, कर्मणैव ही संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसी। हे अर्जुन, महाराज जनक जैसे ज्ञानी, उन्होंने भी इस कर्म का अनुष्ठान किया है, कर्मयोग का, और परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए जिनके लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है, वो भी लोक संग्रह के लिए बिल्कुल वैसे ही कर्म करें जैसे अज्ञानी करता है। अज्ञानी अज्ञान पूर्वक करता है, पर ज्ञानी उसको कर्तव्य मानकर फल की आकांक्षा रहित होकर जगत मंगल के लिए करता है। निष्काम कर्म करने के लिए सबको आदेश भगवान कर रहे हैं। चाहे आप भगवत प्राप्त हो गए हो, चाहे आप बोधवान हो गए हो, तो भगवान कह रहे हैं आप हमारी आज्ञा का पालन करो कि लोक संग्रह के लिए तुम आदर्श हो। बड़े जन जो आदर्श आचरण करते हैं, छोटे जन वही अनुकरण करते हैं। यद्यपि उनके लिए अब कोई कर्तव्य, पीछे कह दिया, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में रमण करते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं, पर उनके लिए भी भगवान यहां कह रहे जैसे जनक आदि महान ज्ञानी कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, उनको कोई कर्तव्य कर्म की आवश्यकता नहीं, वो कर रहे हैं लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रहम, वो आदर्श महापुरुष हैं। ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि बहुत सावधान होकर कर्म करे, क्योंकि वो जो जो आचरण करेगा दूसरे लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। बहुत सावधान। ऐसा नहीं कि आप मन सिद्ध हो गए तो मनमानी आचरण करोगे। एक तो मन रह ही नहीं गया तो मनमानी आचरण क्या होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मनमानी आचरण करता है और अपने को सिद्ध कहता है तो वो नहीं है,
क्योंकि सिद्ध वही हुआ है जो शास्त्र सम्मत चला है। जब परिपक्व हो गया तो उसका स्वभाव वही बन गया है, उससे कभी धर्म विरुद्ध आचरण हो ही नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य आंख मूंद कर वैसा ही करते हैं। इसलिए वो जो प्रमाण कर देता है वही दूसरे मनुष्य मानकर वैसा आचरण करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि ऐसे आचरण करे जो इससे सबका मंगल हो, कहीं कोई ऐसा आचरण न बन जाए यद्यपि उसके लिए कोई शास्त्र शासन नहीं जो सिद्ध हो गया है, पर भगवान उसे आदेश कर रहे कि तुम्हारा अनुगमन दूसरे लोग करेंगे, वही आचरण करो जिससे परम मंगल जगत का हो। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे लिए क्या कोई कर्म है क्या? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। देखो अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ करना है और ना कुछ पाना है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं। भगवान कह रहे मेरे लिए कोई अप्राप्त नहीं है, क्योंकि मैं ही मैं हूं और मेरे लिए कुछ करना नहीं है, पर मैं करता हूं। कर्तव्य कर्म में मैं लगा ही रहता हूं। जब देवर्षि नारद जी द्वारिकाधीश जी की दिनचर्या देखने गए तो हर महल में अलग अलग दिनचर्या करते भगवान पाए गए। कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं गौदान कर रहे हैं, कहीं मंत्रणा कर रहे हैं, विविध प्रकार से। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं करता हूं। तो ऐसे ही जो मेरे को प्राप्त हो गए हैं उनको भी चाहिए कि वो ऐसे कार्य करें जिससे जगत मंगल हो, जिसका अनुकरण करके लोगों का अध्यात्म पुष्ट हो, लोग परम मंगल को प्राप्त हो। यदि हम वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे अर्जुन, देखो मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, पर मैं यदि असावधान हो जाऊं और कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि लोग बिल्कुल वैसा ही अनुसरण करेंगे, सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्या मुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आचार्य रूप से, गुरु रूप से, इष्ट रूप से अवतार लेता हूं और वैसे ही आचरण करता हूं जिन आचरणों का अनुकरण करके लोग उत्तम गति को प्राप्त हो। यदि मैं ऐसा ना करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकरता फैल जाएगी और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा। भाव यहां भगवान कह रहे हैं, चाहे जैसी तुम्हारी उच्च अवस्था आ गई हो, पर तुमको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, वैसे ही तुम्हें आचरण करने हैं जिस आचरण को देख करके जो साधारण जन हैं वो उस परम गति को प्राप्त हो। तुम स्वच्छंद बर्ताव नहीं कर सकते हो। देखो मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, भगवान कह रहे हैं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं ना कर्म करूं तो सब मेरा अनुसरण करेंगे, ये पूरी प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को फल की आशा न रख करके भगवत समर्पित करते हुए जो करता है वो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ध्यान दीजिए, आज के सत्संग का सार, मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवत प्रेम है। जब हमारा भजन इस कोटि का चलने लगता है कि हम ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना, खड़े हैं या पड़े हैं या कार्यरत हैं या कार्यरहित हैं, हमारा मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो उसकी दशा प्रकट होगी। ध्यान दीजिए, दशा प्रकट होगी कि संसार के भोग और सुखों की तरफ से हृदय अरुचि पैदा करेगा, नहीं चाहिए, और प्रभु की तरफ नाम में, धाम में, लीला में, गुणों में रुचि पैदा हो जाएगी। यही रुचि आगे चलकर प्रेम बन जाती है। पहले अपने कर्तव्य कर्म को भगवत पूजा मानकर ठीक से करे,
तब उसे भागवत धर्म का ज्ञान होगा। भागवत धर्म में स्थित पुरुष ही प्रेम धर्म का अनुभव करता है, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है अब पूर्णता हो गई।